Everything good to go? Stretch out? Yes, sir. Right, yes. चलो तो हम लोगों ने पिछली बार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बारे में भी समझा था और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में भी समझा था। इसका एक बार हम फिर से उदाहरण लेते चले। दूसरी बात, ये जो आपके पास जो डेफिनेशन आती है, ये वाली जो चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन द पोजीशन, व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको एक सेकेंड इनको डिलीट कर देता हूँ, रेड कलर के पेज यहाँ पर फिर से अच्छे से करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये चीज पढ़ी थी कि सर देखो सर, ग्रेविटेशनल फील्ड, अच्छा कुछ बच्चे चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं गुड इवनिंग टू एवरीवन, बच्चों मेरे, ठीक है। तो इस बात को हम जानते हैं कि सर एक बात हमने पिछले बार में भी बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा है, ये जो ईजी हो आप किसी भी टर्म में लिख लो, किसी भी टर्म में इसको आप लिख लो। और एक और चीज हम देखेंगे, ओहो एक मिसिंग है, एक सेकेंड, ओके हाँ। सो हमने एक बात जाना था कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके लिए हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, राइट। हम इसके लिए अब ऐसा देखा देखी ऐसे नहीं कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सर डिफाइन कर दे क्या। तो ऐसे फील्ड जो इनके बारे में आप आगे जानोगे कि इन फील्ड्स के बारे में एक चीज है, एक क्या बात है कि ये फील्ड्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये सॉरी लूप में नहीं आते हैं, कोई भी लूप नहीं बनाता है। सारे कैसे होते हैं, या तो कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट हो रहे हैं और कहीं जाके टर्मिनेट होते हैं, राइट। गुड इवनिंग बेटा सबको, राइट। तो ऐसे फील्ड्स हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। इसी के लिए आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइंड है। लेकिन ये डेफिनेशन दोनों पे चलता है। ये फील्ड का एक्चुअली कैसे, फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिश्ता क्या है, वो इसको बताने की कोशिश किया गया है कि अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो आपका उस पॉइंट, क्योंकि आपने पॉइंट चेंज कर दिया तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कैसे चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फील्ड है। मतलब सर ऐसे सिंपल सी बात है, आपके पास जरूरी नहीं है कि सर पॉइंट चार्ज हो या पॉइंट मास हो सकता है आपके पास रिंग हो सकता है आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है, इसके अपने फील्ड प्रोड्यूस होंगे। तो ईजी बाय ईजी एट एनी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट ड्यू टू रिंग, अगर मैं लिखूं इसको क्या करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, इस पोजीशन पे, जैसे इसके एक्सिस पे हमने निकाल रखा है ई के बारे में, तो इसके एक्सिस के पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक चला जाता हूं मैं। तो ये कहता है कि पोटेंशियल चेंज होगा क्योंकि आपने पोजीशन चेंज कर दिया। कितना चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई जी डी आर। अगर मैं इसको डी आर लेता हूं, ए और बी में छोटा सा पाथ, एकदम छोटा सा पाथ का स्टेप का लेंथ जो है एकदम छोटे से स्टेप का लेंथ के बराबर लिया है, दैट इज डी आर। सर ई के साथ निगेटिव क्यों लगा है, हाँ अब ये ई के साथ करिश्मा बेटा पूछ रही है कि निगेटिव क्यों लगा है। दिस इज द बाय डेफिनेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ बाय डेफिनेशन यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपको पोटेंशियल और फील्ड के बारे में इस बात को जान लो कि इसके बीच का संबंध ही ऐसा होता है। जैसे आपने क्या समझ रखा है अभी के लिए कि व्हाट इज फोर्स, तो यू से इट dp by dt, right? If I'll ask you why it is dp by dt, why it is dp by dt, why not da by dt, why not this one, rate of change of acceleration is force, why don't it is not there. So you state there ki sir by the first second law of Newton I understand this is the definition of the force. So by some basic definition, इसी के लिए मैंने क्या ईजी के लिए बोला क्या कि ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तभी होगा। आप इसके जगह ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हो
डॉट डी आर लिखोगे और यहां माइनस बाय डेफिनेशन आएगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू डीवी। और यहां पे जो ये V आएगा ये इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहां dV जो आएगा वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, क्योंकि आप EG के फील्ड में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बना रहे हो। एंड आपको एक चीज, इस चीज से इंटरप्रिटेशन क्या ले, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या ले, आपने बोला कि निगेटिव साइन क्या अर्थ दिखाता है, यानी सर, यानी ये बात है सर कि अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं, किसी का फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं, एक यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में ड्रॉ करता हूं कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है, तो मैं फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाता हूं तो मेरा पोटेंशियल जो चेंज होगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे सर? तो सर देखो बच्चे, आप E को ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस को अंदर ले आओ और ये लिखो डॉट dr, लिख सकते हो? तो बोला लिख सकते हैं सर। माइनस E क्या होगा, इस पॉइंट पे मानते हैं, इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट पे देख रहे हो यूनिफॉर्म फील्ड है, E का कोई वैल्यू होगा, मानते हैं कि यहां होगा कुछ वैल्यू होगा, सम आई कैप, 2i कैप, राइट। व्हाट इज माइनस E? तब हो जाएगा -2i कैप। यानी मैं फील्ड के, ये फील्ड का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल पढ़ रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे जो दे रखा है, इस पॉइंट के पास जैसे छोटा सा dr डिस्प्लेसमेंट बनाया हूं फील्ड के अगेंस्ट, अगर मैंने फील्ड के अगेंस्ट बनाया है तो मेरा पॉजिटिव आएगा, अगर फील्ड के अलोंग बनाया है तो मेरा नेगेटिव आएगा। और इसी कारण से मैंने आपको करंट में भी बोला था कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास फील्ड लाइंस ऐसे दे रखे हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दोगे तो क्या करेगा, वो मूव करेगा सर, क्योंकि सर देखो आप यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ रहे हो ना सर, ये रखा हुआ था, हाँ बेटा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ बेटा, कैसा फोर्स लगेगा सर, इसके, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q, स्मॉल q, तो इनटू E, इस पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक, ये अगर मैं इसको बोल रहा हूँ फील्ड इंटेंसिटी भी बोल रहा हूँ, चलो आपके लिए अगर सिंप्लीफाई में बोलूं कि अभी ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ होगा E टाइम्स Q जो होगा, इसके ऊपर फोर्स होगा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहां से हम चीज देखते हैं, अब ये तो हमने फोर्स के बेसिस पे बात कर ली, आपको फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया कि ऐसा होता है। मैं अब बात करूंगा आपसे पोटेंशियल के बेसिस पे। क्या आपका पोटेंशियल के बेसिस पे सर? तो ये मैं बात करूंगा, ऐसा कहूंगा कि ये देखो, ये प्रोटॉन इधर इसलिए मूव करेगा या पॉजिटिव चार्ज इसलिए इधर मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये बात समझ में आया? मैंने क्या बोला कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यही बात तो है सर कि फील्ड के लाइन के अलोंग ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी इसका डेल्टा V निगेटिव आएगा सर, सही बात है सर। तो निगेटिव आएगा तो इसका अर्थ क्या होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार से निगेटिव आएगा सर। तभी तो हो सकता है सर कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है, सिर्फ फील्ड ही तो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, तो फील्ड फोर्स लगा रही है सर। तो आपने बोला था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K होता है सर। तो इस बेसिस पे अगर ये निगेटिव होगा तभी तो डेल्टा K पॉजिटिव बनेगा, कि इन दिस वे कि ये तो जीरो होगा, ये तो जीरो होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो वर्क कहां से करेगा। तो ये अगर निगेटिव होता है तभी तो ये पॉजिटिव बनता है सर, इसका अर्थ तभी तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है। तभी तो ऐसा होता है कि तुमने यहाँ पे छोड़ दिया ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से, जब तुम्हारे सर के ऊपर आता है तो अच्छा खासा वेलोसिटी लेके आता है, आके सर पे जाके चोट लगा के चला जाता है। तो अब हम क्या बात करेंगे, इसमें एक संबंध यही बात देखने के लिए कि फील्ड और आप पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहे। हम फील्ड लाइंस के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी के लिए आप अब देखो ग्रेविटेशन में चलते हैं, हम तो फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन में तो ग्रेविटेशनल कैसा लगेगा, फील्ड कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, ये फील्ड लाइन से ऐसे बनती है कि नहीं,
अरे देखो बच्चों, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज दिखाता हूँ। चलो ये लगाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये सारा कुछ पृथ्वी में घुस रहा है कि नहीं? ये घुस रहा है कि नहीं? सारे फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस घुस रहे हैं ना? दिख रहा है सबको? अच्छा, सबको दिख रहा है। यानी यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है, अंदर आ रही है, सब कुछ अंदर आ रही है, सब अर्थ की तरफ आ रहे हैं। जो भी मास होगा उसमें फील्ड लाइंस अंदर, ये देखो एरो किधर है, अंदर की ओर, फील्ड ये अर्थ की तरफ है। तो इस बेसिस पे क्या होता है, आप खुद, आपको मैं बताते चलता हूं। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने क्या बोला सर, कि अगर फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करोगे तो क्या होगा सर, आपका पोटेंशियल जो होगा, अगर फील्ड लाइंस के अलोंग जाते हो तो आपका पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो यानी इसका अर्थ है सर कि ये निगेटिव होता है। लैग कर रहा है क्या? तो इसका अर्थ है सर कि यहाँ पे अगर जो पार्टिकल है, अगर मैं इसको दूर लेते जाऊं, इनफिनाइट पे जाते जाऊं, तो चेंज इन पोटेंशियल आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। हाँ होगा। तो यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, मास टाइम चेंज इन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइम्स मास इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, तो यानी इसका अर्थ है कि सर यहां से उठा के आप इसको इन्फिनाइट तक ले गए हो, तो आपके अंदर ये डेल्टा, ये यू होगा, ये पॉजिटिव होगा। हाँ होगा, इसमें कोई सी शंका की बात क्या? तभी तो कहते हैं यहाँ पे सारे जगह वैल्यूज देखना, पोटेंशियल के निगेटिव आएंगे और इन्फिनाइट पे जीरो आते हैं। तो जीरो बड़ा की निगेटिव, जीरो बड़ा की निगेटिव सर, निगेटिव। जीरो। देखो ना, -2 के साथ है यहाँ पे जीरो, तो 2 तो नंबर ज्यादा होता है ना। नहीं सर, गलत पढ़ाते हो सर, बहुत गलत पढ़ाते सर हो। बट उसके साथ नेगेटिव भी तो है। हाँ, तो इसी के लिए इसको नंबर लाइन के हेल्प से देखते हैं कि कौन ज्यादा राइट में है। ज्यादा राइट में पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव उससे। अगर मैं बोलूं 2 ज्यादा पॉजिटिव है 1 से, क्यों? क्योंकि 2 क्या है, मोर टू द राइट नंबर है। अगर मैं बोलूं यहाँ -1, कौन बड़ा, तो कौन सबसे ज्यादा राइट में है? समझ में आया? तो अगर मैं इसी को बोलूं कि यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे मैं अगर -2 को रिप्रेजेंट करता हूं और 0 को, तो कौन सबसे ज्यादा राइट में है? राइट में, राइट में, जीरो। इधर 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 भैया। हाँ, तो जीरो, तो जीरो बड़ा नंबर है। तो यानी इसका अर्थ है कि यहाँ पे जाने की, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी रहती है हर पार्टिकल्स की, और ऊपर जाएगी तो जीरो होती है। यही चीज केस में देखना कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है +Q, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनती है? प्लस हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड को ऑरिजिनेट करता है, फील्ड लाइंस को ऑरिजिनेट करता है, तो इसमें से फील्ड लाइंस निकलती है। तो आप देखो फील्ड लाइंस के अगेंस्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब जाते हो इन्फिनाइट पे, तो हमेशा u एट इन्फिनाइट एंड v एट इन्फिनाइट क्या लेते हैं, 0। तो यानी यहाँ से 0 आता है, और यहाँ पे अंदर में कोई भी पॉइंट लेता हूं, तो जैसे कोई नंबर लेता हूं, तो यहाँ क्या आता है, KQ/R। तो KQ/R तो पॉजिटिव नंबर है, R भी एक पॉजिटिव नंबर है। ये इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एट P, तो बोलोगे KQ/R। किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। तो यहाँ पे K भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नंबर है। तो इसका अर्थ है सर कि देखो सर, फील्ड लाइंस के अगर मैं यहाँ पे यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाता हूं, तो यहाँ पे एक्चुअली फील्ड लाइंस के अलोंग ले जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहां से वहां तक ले जा रहा हूं, इन्फिनाइट तक, मास के केस में, ग्रेविटेशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फील्ड का बनावट है। ऐसा कैसे चेंज हो गया, ये फील्ड ऐसा बन गया। ग्रेविटेशन में देखो, वहां पे ग्रेविटेशन में यहाँ सब सिंक कर रहा है, सारे मास में सिंक करता है फील्ड लाइंस। जो ये कहां से ओरिजिनेट होता है, इंफिनिटी से आती है। और यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव में जाके सिंक होती है, और कुछ फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा के लिए इंफिनिटी की ओर चल देती है।
तो फील्ड लाइंस चेंज हुआ, उस कारण से सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन थ्योरम यही रहा है इस बात का। मैंने आपको क्या बोला, यहां पे आप देखिए, यहां फील्ड लाइंस के आप अलोंग लेके गए थे, तभी इसका पोटेंशियल डाउन हुआ है, तभी यहां पे हाइयर पोटेंशियल था, यहां लोअर पोटेंशियल है। यहां पे आप देखोगे फील्ड लाइंस के आप यहां पे अगेंस्ट लेके गए हो, तो फील्ड लाइंस के जब अगेंस्ट लेके गए हो तो सिंपल सी बात है, यहां पे लोअर होगा और यहां पे हाइयर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और ये जेनरिक फील्ड के लिए कॉन्सेप्ट होता है, कैसा भी फील्ड हो, अनलेस वो फील्ड लूप ना क्रिएट कर रहा हो, जैसा मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक टॉपिक बच गया, मैग्नेटिज्म में पोटेंशियल के ऊपर नहीं पढ़ाई होगी। तो खुश हो गए सब लोग। ये सर, ये ग्रेविटेशन में पोटेंशियल आ रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने दिमाग खराब कर रखा है। अब ये मैग्नेटिक पोटेंशियल अगर आ गया ना सर, तो मैं सही बोलता हूँ, मैं मैग्नेटिज्म का सर फाड़ दूंगा। ठीक है सर हाँ बेटा बोलो। सर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही, आप एक बार दोबारा शो करोगे? नहीं हो रही है बेटा सबको क्या? नो सर, हो रही है शो। सर हो रही है शो। अब हो रही है, फिर से मैंने कर दिया। यस सर, यस सर, यस सर। अरे बच्चे बोल दिया करो कि सर एक सेकेंड, कहाँ भाग रहे हो सर, कहाँ भाग के जाओगे? सर 3 बार आपको मैसेज किए बट आपने सीन नहीं किया। ओ सॉरी बेटा, मैंने आप देखो, सॉरी 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 इसके लिए, क्योंकि ना मैं यहाँ पे क्लासेस में थोड़ा इसमें अभी दिमाग रहता है ना इन्वॉल्व, तो मैं सब जगह देख नहीं पाता हूँ। इसके लिए आप बोल दिया करो, इस चीज के लिए अर्जेंट चीजें हैं, इसमें बहुत अर्जेंट रहती है, तो वहां बोल दिया करो। ठीक है ना बेटा, इसमें थोड़ा सा मेरी गलती है। ओके सर। बिल्कुल सर, देखो डांट भी रही है बच्चे लोग, बिल्कुल सर आपकी गलती है। एक सेकेंड, अब ये क्या हो गया? चलो ठीक है। इसमें ना क्या होता है ना, कभी कभी एक्चुअली जूम मीटिंग में ना थोड़ा सा इश्यू आता है, इस कारण से, क्योंकि अभी बच्चे बढ़ जाते हैं ना, तो अचानक से इसमें लैग आने लगता है। इसी के लिए हम लोग शायद जूम मीटिंग के ये जूम मीटिंग को थोड़ा सा गूगल मीट के साथ मैच करेंगे आने वाले टाइम में, उसके ऊपर ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जूम में थोड़ा सा ये सबका आया था। ठीक है, तो जब भी नहीं आए ना तो फिर बता दिया था। ठीक है, अरे नो सर, अरे बच्चे हो तुम लोग यार, तुम लोग से नहीं खेलूंगा कूदूंगा तो किसके साथ? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपके पास ये जो फॉर्मूला आया है, सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फील्ड आपके पास वन डायमेंशनल ना हो, सिर्फ आई कैप में ना हो, जे कैप के कैप में भी हो, यानी 3 डायमेंशनल फील्ड हो, किसी पॉइंट पे एक ऐसा वेक्टर असाइंड हो जो कि एक्चुअली में 3D स्पेस में वो एग्जिस्ट करता हो, ना कि किसी 1D में या 2D में एग्जिस्ट करता हो, बिल्कुल ऐसा टाइप का, ऐसा फील्ड जो कि क्या है, 3D में एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है बेटा, एक 3D में बिल्कुल ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे फील्ड को हम क्या करेंगे, याद रखिएगा एक बात, अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास एक प्लेन होता है, तो कोई एक वेक्टर उस प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये मिनिमम 2 कंपोनेंट होते हैं। ये 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये प्लेन को समझाने के लिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की जरूरत होगी। किसी भी पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को हमें आई कैप और जे कैप के बिना नहीं हो सकता। हम सिर्फ आई कैप से नहीं बता सकते, हम आई कैप से वो पॉइंट्स को बताएंगे जो एक्स एक्सिस पे है, और ये वाला पॉइंट छूट गया, ये वाला पॉइंट यहां पे सिर्फ जे एक्सिस बता सकता है। इसी के लिए हम प्लेन में पूरी तरह से पोजीशन वेक्टर बताने के लिए क्या होता है, या कुछ किसी भी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है, उसको 2 फॉर्म में ही बांटेंगे, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग। अब वो चीज स्पेस में जब एग्जिस्ट करती है, जबकि आपको सिर्फ इस प्लेन में, इसी प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करके कहीं 3D में एग्जिस्ट कर रही है किसी टाइप में, तो उसमें क्या होता है, तीनों के अबाउट रिजॉल्व होता है। समझ में आ गया? तब आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो सेम एज पोजीशन वेक्टर के साथ भी है, हम जरूरी नहीं है कि हम एक्स अलोंग एक्स के ही अलोंग से थोड़ा सा डिफरेंशियल पाथ लेंगे, या वाई के अलोंग ही लेंगे, या जेड के ही अलोंग लेंगे, हो सकता है तीनों का मिक्सर भी हो सकता है। यानी हमने थोड़ा सा डी एक्स
आई कैप की तरफ डायरेक्शन की तरफ लिया थोड़ा सा, फिर dy जे कैप की तरफ भी लिया, और फिर डी जेड के तरफ भी लिया। तो मेरा चेंज इन पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में लिखाएगा सम ऑफ दीज थ्री। ठीक है, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट लेके, आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, एक्स वाले आई वाले के साथ आई का करते हैं, जे वाले का जे के साथ करते हैं, और के वाले का के साथ करते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई, यही वाली फॉर्मूलाज को ई के जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी आर के जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, और तब हम डीवी का फॉर्मूला इस टर्म में लिख सकते हैं। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं जनरली। ई जो इजी जो आता है, कांस्टेंट फील्ड होता है किसी एक डायरेक्शन के, आई कैप में ही होगा। हाँ, आपका डिस्प्लेसमेंट कहीं कहीं दे सकते हैं कि आपको बोल देगा कि एक ऐसा फील्ड है जो कि इसका मान लेते हैं 2 आई कैप है, ठीक है, और अरे भाई यूनिट भी चाहिए, हाँ ठीक है सर यूनिट भी चाहिए, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम आई कैप आपके पास दे रखा है, तो ऐसा है, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट ऐसे बनाया। ठीक है, तो उस केसेस में ये चीजें आराम से आ जाती है, वहां पे समझ में आ जाएगी कैसे, कि अगर मैं बोलता हूं सर इस चीज को dv इज इक्वल टू माइनस ईजी dr, तो सर मैं क्या करूंगा, इसको पहले ई डॉट डी आर देख लूंगा एक छोटे से पॉइंट पे, पहले मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूं सर, इसका इंटीग्रेशन डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी बन जाएगा। जहां से आप चले थे मान लेते उस पॉइंट को वीपी बोल देते, जहां तक जा रहे हो उसको वी क्यू बोल देते हो, तो डेल्टा वी हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज माइनस, अब क्योंकि ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट के साथ है, तो पहले इसको क्या करेंगे, ये देखिए डॉट हटाएंगे, इसके एरोस के हेड से हटाएंगे और कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ईजी जो है वो अब बाहर आ सकता है, अब आराम से आ जाएगा, और डी आर कॉस थीटा जो होगा वो छोटे छोटे पाथ का, ऐसे देखो डी आर कॉस थीटा ये सारे जुड़ते जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास एक्स डायरेक्शन में कितना इसने मूव किया है। ठीक है, वो अपने आप वहां पे आंसर इसमें फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो दूसरी बात, आपके पास अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है, आपको फील्ड के बारे में जानना है कि इस पॉइंट पे आपको कैसे दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, आगे के क्वेश्चन में मैं अभी करवाऊंगा, तो वो फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है Eg इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, Eg इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और इसका ये होता है, ये क्या होता है आप सबको मालूम है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ऐसा है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दे रखा है आपके पास, तो ये आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब मैं बोलता हूं डेल एफ बाई डेल एक्स, तो मतलब क्या होगा कि मैं सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानूंगा, बाकी को कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाऊंगा। तो यहां पे अगर इसका मैं निकालता हूं डेल एफ बाई डेल एक्स, तो क्या होगा 2x प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2xy को, y को मैं कांस्टेंट की तरह मानूंगा, तो 2y बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव 1, तो ये होता है, समझ में आया? यस। तो बताइए अगर मैं यहां वाई स्क्वायर लिखता हूं तो क्या आता, कोई एक ट्राई करो बेटा, ऐसे थोड़ी डरने की बात थोड़ी। देखो वाई एक्स, स्क्वायर प्लस 2y जेड स्क्वायर। नहीं फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2x। राइट। इसके बाद बताइए 2x वाई स्क्वायर का क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो किसको कांस्टेंट मानना है, y को कांस्टेंट मानना है,
तो y वाले सारे बाहर आ जाएंगे, 2y² वाले बाहर आ जाएंगे, सिर्फ अंदर ये बचेगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट 1 x, हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अगर यहाँ पे x² होता तो यहाँ पे आता, हाँ, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करते सिर्फ x² को। देखो मैंने y को सबको बाहर निकाल दिया एज इफ ये कांस्टेंट है। मैंने पहले ऐसे आया होगा कि भाई डिफरेंशिएशन आया होगा, कहता आया होगा ए भाई तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, बोला करो, तो बोला होगा कि देख लगाते हैं तुम्हारे ऊपर डिफरेंशिएशन, अब तुम कहाँ से बचोगे, बोले बच जाएंगे, तुम पार्शियल हो क्या, हाँ तुम पार्शियल हो, ठीक है पार्शियल वाले आओ, ठीक है, कौन से के टर्म्स में कर रहे हो, एक्स के टर्म में, बाकी को मैं बाहर निकाल लो भैया, तुम लोग चलो भैया मैं इससे निपट के आता हूँ, तुम चलो, फिर बोलता y² बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया, सब कांस्टेंट की तरह। अब अंदर बच गया x वाला, तो यहाँ पे तब जाके पार्शियल वाला डिफरेंशियल फॉर्म ले लेता है, जब पूरा निकाल दिया तब जाके ये हो जाता है ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, अभी मैं इसके ऊपर समझाता भी हूँ, क्वेश्चन दे के समझाता हूँ, ठीक है। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पोटेंशियल फील्ड आपको दे रखा है 3D स्पेस में, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, क्योंकि v एक स्केलर है तो इसके लिए हमें कोई आई कैप और जे कैप जैसे वाले फंक्शंस नहीं लिखूंगा मैं। अगर मैं बोलूं कि अगर फोर्स एक कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें हमेशा क्या लिखते हैं, समथिंग एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, और ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन क्योंकि एक ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसी के लिए इसके लिए कैसा होगा, सिंपल सा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, जेड बोल दो उसको, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे डिपेंड करता है, एफ एक्स हो सकता है फंक्शन ऑफ सिर्फ एक्स हो, फंक्शन ऑफ सम एक्स हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में पूछा गया है ग्रेविटेशन में खास तौर से कि फाइंड आउट द पोटेंशियल, जहां पे एक्स एक्चुअली फंक्शन में ऐसा दिया हुआ था, एक्स वाई दे रखा है यहाँ पे आई कैप, ऐसे क्वेश्चंस भी देखिएगा। तो फोर्स आपके पास दे रखा है, एक्सप्लिसिटली ऐसे डिफाइन किया गया है, फोर्स इज इक्वल टू दिस वन स्क्वायर जी के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई के साथ हमें ऐसा लग रहा था कि एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स मतलब सिर्फ एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाला चाहिए, कोई भी यहाँ चाहिए तो फंक्शन ऑफ एक्स वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ वाई टपक गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एक दो आते हैं, लेकिन आपको नहीं आते, जेई में आते हैं ये सब चीज, ठीक है। आप लोग को सिंपल सिंपल से आएंगे, आपको ऐसे ही आएंगे, एक्स वाले ही आएंगे, आई के साथ एक्स वाले ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि भैया देखो ना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लोगे, फिर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो फिर किसके साथ लोगे, डीआर के साथ लोगे, तो डीआर वाला कौन सा आएगा आपके पास, डीएक्स आई कैप वाला आएगा। तो यहाँ देखो डीएक्स के साथ सिर्फ लोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा ना, एक्स डीएक्स का, यहाँ वाई डी वाई का, यहाँ जेड अगर मान लेते जेड का कोई फंक्शन होगा, जेड³ डी जेड का, तो ये सब आसान होता। अगर यहाँ पे वाई आ जाता तो देखो इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो आपके लिए नहीं आएंगे, आपके लिए ऐसे ही फंक्शंस आते हैं, सिंपल सिंपल वाले, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन देखेंगे जो पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन लाइक दिस, इट इज अ कांस्टेंट फील्ड, इजंट इट। एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ, एक वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, कैसे मालूम करेंगे, कोई ना एक्स ना कोई वाई ना कोई जेड, हाँ आई कैप हो जे कैप हो उससे कोई मतलब नहीं, ये भी कांस्टेंट है। आप एक इसको लिख रहा हूं मैं, 2i कैप एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, ये वेक्टर के टर्म्स में कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट एक स्पेसिफिक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस एक्स वाई प्लेन में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कहाँ गया भैया, ऐसा दिखेगा। अरे यार ग्रीन कलर ही चूज कर लिया मैंने, क्योंकि ऐसा दिखेगा 2i कैप। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये भी एक स्पेसिफिक नंबर की तरह है, कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ लेकिन ये वेक्टर जैसा दिखता है तो इसको थोड़ा आप लोग एब्सर्ड नजर से देखते हैं, भेदभाव वाले नजर से देखते हैं कि अरे ये तो पाई की तरह कांस्टेंट नहीं है, ई की तरह कांस्टेंट नहीं है, तुम्हारे साथ एक आई जुड़ा हुआ है। तो ये वेक्टर के वैल्यूज क्या कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट नंबर है,
वेक्टर के टर्म्स में। तो अगर आपके पास ये दिया हुआ है, आई की जगह एक और जे भी जोड़ दिया, तो ये कैसा एक कांस्टेंट फील्ड है। फाइंड द, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली शिफ्ट अ पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नो, एक और अच्छी चीज आपको मैं बता देता हूं। आप चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, पहली बात क्या करेंगे, आपको पूरे फॉर्मूलाज ऐसे याद आएंगे। पहली बात, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। एक मिनट, लैग कर रहा है। माइनस डेल्टा यू, पहले ही फॉर्मूलाज क्या क्या बना लेंगे। डब्ल्यू सी मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज, यहाँ पे ग्रेविटेशन के केस में देखेंगे तो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माई एम इंटू डेल्टा वी, ये याद रखेंगे। ठीक है, बस इतने ही से फॉर्मूला से काम चलाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे ये निकालने के लिए। हमें बोला गया है कि चेंज, वर्क डन निकालना और ये सब चीज निकालना, हमें डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। डेल्टा यू निकालने के लिए हमें डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। डेल्टा वी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस टाइम, कहां से आप इनिशियली पॉइंट कहां से चले हो, 0 0 से। ठीक है, तो 0 0 से आप ऐसे लिखो, 0 0 से कहां तक गए हो, 5,4। ठीक है, 5,4। ई क्या है आपके पास, तो ये दे रखा है 10, यूनिट छोड़ दे रहे हैं, यही लिख रहे हैं, आई कैप प्लस जे कैप, आपके पास डॉट डी आर, डी आर लिखूंगा, डॉट डी आर क्या लिखूंगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप, जे कैप नॉट जेड कैप। ठीक है, यहां तक सही है, यही वाला फॉर्मूला है जो पीछे मैंने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, यही वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला है सब कुछ, और यही रख के हमने किया है। ठीक है, यहां तक सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे 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 अरे, हाँ, आज जूम मीटिंग बहुत स्लो हो रखा है, अरे यार। ठीक है, अब यहां से हम फिर क्या करेंगे, डी एक्स आई कैप डी, ये लिख दिया हमने, ठीक है, डॉट लेंगे, आई का आई के साथ जाएगा, तो यानी 10 डी एक्स, कहां से कहां तक, एक्स वाला सिर्फ लेंगे, पहला वाला हमेशा एक्स होता है 0 से लेके 5 तक, माइनस साइन बाय डेफिनेशन लगा हुआ है, ठीक है चलेगा सर। यहां पे दूसरा माइनस साइन बाय डेफिनेशन रहेगा ही सर। यहां से क्या लेंगे, 10, ये देखिए सॉरी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई प्लस जे है, पूरा 10 आगे में है, आई प्लस जे, तो यहां पे लिखेंगे 10 जे, 10 जे डॉट डी वाई जे कैप, तो हो जाएगा 10 जे डी वाई, तो यहाँ पे 10 डी वाई आएगा। ये बात समझ में आया, और कहां से कहां तक, दूसरा वाला लेंगे क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट बताता है, तो 0 से लेके 4 तक, तो ये फिर क्या आ जाएगा बताओ, 10 इधर आ गया, इधर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, X. एक्स। अरे माइनस में इधर रहेगा, ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया 0 10 y, है ना, 0 से लेके 4 तक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर आप 5 रखोगे तो 50 50 और इधर 40, 90 90 और माइनस 90, तो माइनस 90 आ रहा है, आया कि नहीं, Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये No, क्या sir. है, डेल्टा वी है। अब आपको सब आंसर मिल जाएगा, बताओ क्या क्या पूछना है, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा, कितना होगा, m टाइम्स मास क्या दे रखा है 2 kg, 2 kg. तो 2 kg इंटू डेल्टा वी कितना है माइनस, तो माइनस 180 जूल, Minus 180. जूल, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में निकला हुआ है।
अब बताइए वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, फील्ड ने कितना काम किया, माइनस डेल्टा माइनस माइनस, देखो डेल्टा यू का माइनस टाइम है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और देखिए स्लोली शिफ्ट किया गया ना, यानी इसका इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी वही था, फाइनल भी वही था, लगभग लगभग 0 के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं आया, तो वह ये 0, तो यहाँ पे W एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू -180। ठीक है, सबका आंसर आ गया। एक एक्सटर्नल फोर्स जिसने लगाया होगा, ऐसा काम किया होगा, उसके लिए इतना चाहिए होगा एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, सब इससे आ जाता है। ठीक है, यस सर आप समझ गए। अब देखो इसको एक एक चीज से देखना एनिमेशंस के थ्रू कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे ये क्या किया, 0 से लेके उठ के यहाँ तक किया। फील्ड कैसे है, फील्ड है आपका इसके डायरेक्शन में 10I + j, तो ऐसा है फील्ड, देखिए ऐसा फील्ड है, ऐसे फील्ड लगा हुआ है, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड है सारी जगह। तो फील्ड ऐसा है आपके पास, और आपका डिस्प्लेसमेंट इस रास्ते से हुआ है। चेंज इन पोटेंशियल आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर आ गया। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि आपके पास उस रीजन में किसी भी पॉइंट x और y के लिए क्या पोटेंशियल होगा, वो दे रखा है। तो कोई भी अगर मान लेते हैं पॉइंट P है, तो इसका अपना x और y होगा, कोऑर्डिनेट तो होगा भैया, किसी प्लेन में रखा हुआ है, x और y के प्लेन में रखा हुआ, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। P का कोई कोऑर्डिनेट होगा x और y, z तो नहीं होगा क्योंकि वो स्पेस में नहीं रखा हुआ है। z सबके लिए क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स वाई प्लेन में कोई एक पॉइंट है एक्स और वाई, कोई पॉइंट पी, उसका अपना कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। उस बेसिस पे हमने दे रखा है कि इन जेनरिक कहीं पे भी पोटेंशियल निकालना है, तो दिस इज द फंक्शन दैट विल हेल्प यू आउट, कि किसी पॉइंट पे तुम्हें अगर पोटेंशियल निकालना है तो तुम एक्स और वाई के वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें उस पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। तुम बोल रहे हो कि सर ऐसा है कि इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल बता के कोई महान काम नहीं किया है, इसमें सिंपल एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करना रहता है। महान काम करना चाहते हो तो फील्ड बताओ इस पॉइंट पे पी पे। तो मैं कहूंगा अरे यार तुम इतना टफ एग्जामिनेशन ले लेते हो मेरे से, तो मैं कहूंगा अगर इस पॉइंट पे मुझे, अगर हर पॉइंट के लिए मुझे ये फंक्शन मालूम है वीपी, तो मैं क्या करूंगा कि ईपी को लिखूंगा EX I कैप प्लस EY J कैप। अरे यार इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। नया एप्लीकेशन रन कर रहे हो उस कारण से आ रहा है क्या? एप्लीकेशन क्लोज। इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसकी भी पड़ सकती है, हाँ इसकी पड़ सकती है, तो ये रहने देते हैं, तुम चलो लिमिट लो। चलो अब थोड़ा कम स्पेस। चलो ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे, क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे E और EZ की दे रखी है। आप देखो सही आ गया, ठीक है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन, कोई को दिक्कत नहीं आ रही है, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ तो। सर कोई दिक्कत नहीं अब है। आप बोलोगे EX EY EZ कैसे निकाले सर, अरे सर बेवकूफ बना दिए सर। आप बोल रहे हो कि किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी ऐसे पूछे, इसका अर्थ वही होता है। What is the gravitational field at this point? What is the gravitational field intensity at this point? What is the gravitational field strength at this point? बोलने का तरीका अलग अलग, मीनिंग इज सेम।
ठीक है, तो उस Yes, पॉइंट पे वही हमको निकालना है। तो सर हमने ये निकाल लिया, अब क्या करें सर, आपको मैंने इसी दिन के लिए बताया था, अब EX को सेपरेटली निकालो। व्हाट इज EX? माइनस डेल V बाई डेल X। व्हाट इज EY? माइनस डेल V बाई डेल Y। व्हाट इज EZ? माइनस डेल V बाई डेल Z। ठीक है, yes sir, अरे जेड हो या ना हो आपको लिखना है, ऐसे डेफिनेशन ऐसे बना हुआ है। हाँ इसमें अलग बात है, इसमें जेड नहीं, तो वो अलग बात है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बताइए डेल ये EX कैसे निकाले, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा V को X के टर्म्स में, पार्शियल डेरिवेटिव है तो क्या आएगा, तो बोलोगे कि सर 20X है प्लस 20Y है सर, तो 20Y तो कांस्टेंट की तरह बिहेव हो जाएगा सर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन X के टर्म में 0 होता है। ठीक है सर, तो इसको 0 बना दीजिए सर। yes sir, और 20X का 20, तो यहाँ पे आ गया आंसर 20, तो लिख देंगे। और क्या है ये, डेल V बाई डेल X है, माइनस साइन बाई इनहेरेंट है, ये डेफिनेशन से आ रहा है, तो माइनस लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 20 आई कैप। व्हाट अबाउट जे, ये EY क्या आएगा, करो और बताओ। sir minus ये तुम लोग बहुत तेज कर लेते हो, हमें 2 मिनट का रेस्ट भी नहीं देते हो, बहुत तुम लोग खास बच्चे लोग। डेल V बाई डेल Z बताओ। 0 क्योंकि है ही नहीं Z, सारी कांस्टेंट है, एक प्रकार से क्या हो गया। हाँ बेटा सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो Z है ही नहीं, तो ये सारे कांस्टेंट हो गए ना भैया, X और Y को तो लेना ही नहीं वेरिएबल की तरह, तो कांस्टेंट का वो हो गया 0। तो ये आ गया आपके पास, क्या हो गया, E एट दिस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल मालूम था, उस पॉइंट पे आपको फील्ड मालूम चला गया। अगर मान लो कि और भी कॉम्प्लेक्स होते, एक्स स्क्वायर होते, तो यहाँ क्या आता, तो आता आपके पास 20x आता। तो देखो यानी बोलता कि हर अलग अलग अगर पोजीशन वेक्टर यहाँ पे अगर आप ले रहे हो, तो इस P का x कोऑर्डिनेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस पे फील्ड क्या है, ये कांस्टेंट फील्ड नहीं होती उस समय। समझ में आ गया? तो आपको किसी भी पॉइंट के लिए v एज अ फंक्शन ऑफ x y z आपको दे रखा है, आप किसी भी पॉइंट के लिए क्या कर सकते हो, EP निकाल सकते हो। और ये आपने जो EP निकाला है ना बेटा, ये EP सिर्फ किसी भी पॉइंट के लिए, P कोई भी पॉइंट हो सकता है, यानी ये एक्चुअली में है कैसा, एक कांस्टेंट फील्ड है, ये कांस्टेंट फील्ड है, यानी इसके इस प्लेन में हर पॉइंट पे जो वेक्टर, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इंटेंसिटी, वो एक वैल्यू है और वो कांस्टेंट है सभी जगह पे। ये रहा ऐसे ही फंक्शन, ये यानी इसी सब जगह पे सारे पॉइंट पे, समझ रहे हो, ये एक नंबर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मतलब सिर्फ P कौन सा पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है ये, मैंने P तो आपके आर्बिट्री सिलेक्शन किया था ना, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x और y होगा, एक आर्बिट्री सिलेक्शन था, कोई ऐसा तो ऐसा नहीं था कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मैं बता रहा हूं कि भैया 1 कोऑर्डिनेट 1 पे ही लेना है मुझे। तो ये आपको जो VP मिला था, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो देता है, तो ये जो आपके लिए EP आएगा वो भी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पे कैसा होगा वो आता। अगर यही x स्क्वायर बन जाता तो आपके पास 20x आता, माइनस 20x, तो माइनस 20x यानी EP कैसा है, ये देखो, इट्स अ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन बट अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इस x का फंक्शन है और j डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलता 1,1 पे पोटेंशियल क्या है, तो आप बोलते 1,1 पे पोटेंशियल बता दो मास्टर साहब को, बहुत देर से पूछ रहे हैं, तो बोलते 1 और 1 रखते, तो ये हो जाता 2 यानी 40। और मैं बोलता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो आप बोलते कि ले लो भैया सर 1 रखे हो ना, तो 20 इंटू 1 माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। समझ में आ गया, ये कहाँ पे होता है 1,1 किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। और ये जो आता है एज अ फंक्शन आता है, इसमें कांस्टेंट आ रहा है लेकिन एज अ फंक्शन आता है, किसी भी पॉइंट पे आप उसके फील्ड के बारे में बता सकते हो। तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि VP और E एक्चुअली में रिलेटेड है, V और E एक्चुअली में रिलेटेड है, तभी इसके होने से मैं इसको भी निकाल पाता हूं और इसके होने से मैं इसको भी निकाल पाता हूं, और ये संबंध बहुत पुराने हैं।
जब हमारा सीबीएसई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, उससे बहुत पहले के संबंध है। हाँ 5 मेरा और बहन का 3, तो ठीक है 5 मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखिए आ गया आंसर क्या। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा है, एक पहले वो देखते हैं। पहले इसका फर्स्ट का आंसर देख लिया हमने, आंसर ले लिया क्या फर्स्ट का आंसर भैया? ये देखिए यही आया था हमारे पास, ठीक है। और दूसरे का आंसर आप बताइएगा, अब आप बताइए, मुझे नहीं आता है, सॉरी सॉरी सॉरी। दूसरे का आंसर क्या होगा बताइए? अरे सर बहुत आप कष्ट वाला क्वेश्चन करवा देते हैं सर। अरे बच्चों वही फॉर्मूला वही रहता है। फोर्स का मैंने आपको क्या बताया था? फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, और जिस पॉइंट पे है उसका ई। जिस पॉइंट पी पे अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा? क्यू टाइम्स ई एट दैट पॉइंट। तो यहां पे अगर मैं देखूं मास के टर्म्स में क्या होता है, ये हो जाता है m इंटू ई जी। उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उस पॉइंट पे, ठीक है, टाइम्स मास जो देगा, उस मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो बताता है। तो हमारे पास ईजी दे रखा है उस पॉइंट पे, तो बोला हाँ दे रखा है सर। क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है सर। तो मानते हैं किसी पी पॉइंट पे होगा, तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा? अरे यार आवाज आ रही है सर? आप हर सेकेंड लाइन के बाद सॉरी सॉरी क्यों बोलते हैं? अरे मैं सॉरी सॉरी क्यों बोलता हूँ यार, यही तो एक मुफ्त का वर्ड है, यूज कर लेता हूँ, बाकी सब बहुत खर्चीले वर्ड होते हैं। सो ऑलवेज यूज द वर्ड वेरी प्रिसाइजली। सॉरी वर्ड बहुत सस्ता है। ठीक है, तो सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे आपके पास ई दे रखा है। फोर्स निकालने के लिए आप लिखोगे ना, लैग क्यों हो रहा है यार? फोर्स निकालने के लिए आप लिखोगे, अरे यार इतना लैग हो रहा है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, अब इसमें तो नहीं होना चाहिए लैग। मास इंटू ई जी, बताइए कितना आपके पास आया ई जी? तो आप बोलोगे सर ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो दैट इज माइनस कॉमन ले लेते हैं 20i। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे x नहीं है, वो तो मैंने आपको बना दिया था, ठीक है, ये x नहीं है, ठीक है x नहीं है। तो -20i प्लस 20j, राइट। अब इसको Yes, यहाँ sir. पे मास की जगह क्या रखोगे? 500 ग्राम। 500. मारूंगा बच्चों तुम्हें, मैंने क्या बोला कि ऐसा यूनिट पे सब कुछ रखा करो, ताकि मेरे पास फोर्स का जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। मैं डाइन 0.5 kg. हाँ या हाफ बोल दो, है ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 10i कैप माइनस में प्लस 10j कैप, ये आंसर आएगा। सर ये तो फोर्स है सर, आपसे पूछा क्या? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन? तो आप बोलोगे सर होता है अंडर रूट, क्योंकि आई और जे है तो इसका क्या होगा? ए स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे अगर मान लेते, यहाँ पे एफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, अरे यार इसको इरेज क्यों नहीं हो रहा है? अब तो यहाँ पे क्या होगा? एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर।
ठीक है, दैट इज अंडर रूट कितना होगा 10 स्क्वायर, देखो -10 है, fx आपके पास -10 है, लेकिन -10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, प्लस -10 का होल स्क्वायर ये, दैट इज इक्वल टू 10√2 न्यूटन। आया कि नहीं? Yes, sir. तो यही आंसर आएगा, तो आगे आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया Yes, sir. फील्ड और इनके बीच का संबंध। और ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप ये सिर्फ क्वेश्चन जब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है तो सेम होता है। वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में संबंध। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में संबंध। कुछ चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक मासेस वहां पे रिपेल ईच अदर, यहाँ पे एक प्रकार से कहते हो लाइक मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। हालांकि मासेस दो टाइप के नहीं होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होते, लेकिन मैं बोलूं इसका भी मास 2 kg, इसका भी मास 2 kg, तो आप बोलते हो ये दोनों को अपने आप को अट्रैक्ट करता है। यहां लेकिन मैं बोलूंगा कि 2 कूलम है, यहाँ पे इसका भी 2 कूलम है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। कुछ चीजें ऐसी आती परिवर्तित होती है फील्डों के बीच में। क्या क्या परिवर्तित होती है, यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड ऑरिजिनेट होता है, सब फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या होता है कि सारे मास में जाके फील्ड डूब जाते हैं जाके, और क्योंकि इसका दो टाइप होता नहीं है, इसके लिए दो टाइप होता नहीं है सर, इसके लिए कोई दो टाइप होता नहीं है, इसका दो टाइप होता है मास पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसी के लिए हमेशा फील्ड और इन्फिनाइट से ही आएगी। और यहाँ पे सर निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे डूब सकती है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी और इन्फिनिटी की चल जाएगी। लेकिन ऐसा मत कर देना कोई निगेटिव यहां से एक पी लाइंस ओरिजिनेट कर देना, ये मत कर देना कभी भी, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको बताया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बताया था, m इंटू डेल्टा वी। काहे बताए सर ये सब चीज, काहे ऐसा, काहे मेरे साथ कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं, डेल्टा वी यू क्यों नहीं निकलवा लेते हैं? इतना तो अच्छा फॉर्मूला निकाल रखे थे, -GM/m/r ऐसा कुछ निकाल रखा था, इसके बाद कितना कॉम्प्लिकेटेड करते रहते, ये क्यों लिखाते? ये एक्चुअली होता बेटा यही पे आता है, क्योंकि पॉइंट मास के लिए किसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज -G∩M। इसका अगर कैपिटल मास M का, M के कारण यहाँ P पे पोटेंशियल आ रहा है, तो यहां होता है ये, और इसी को मैं लिखूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो इसके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ये चीज आउटपुट में यही आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि ये पॉइंट मास को हम इधर उधर करते रहते हैं। डेल्टा वी ये पॉइंट केसेस में, जरूरी नहीं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तब वहां डेल्टा यू किसी पार्टिकल का निकालना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। यानी इस पी से हमने उठा के क्यू पॉइंट पे रख दिया, किसी स्मॉल मास एम को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो यहां इस दौरान में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका है कि इसको इस टर्म्स में ही याद रखो, क्योंकि अल्टीमेटली वो सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए एग्जिस्ट करता है, ये m आपके पास पॉइंट वाला होगा। तो अब यहाँ पे रिंग के केस में देखते हैं, और रिंग के केस में सिर्फ किस पे देखेंगे, एक्सिस पे देखेंगे, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। तो कि अगर किसी पे देखना है मुझे P पे, तो आप इस पे क्या बोलोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो आप लिखोगे यहां से आज से V@P इज इक्वल टू -G∩M√R² प्लस x²। है सर, कहां से आ जाता है सर ये गंदे गंदे इक्वेशंस, ऐसे गंदे गंदे इक्वेशंस, √R² x²। ये भाई तुम लोग लड़ लो पहले अंडर रूट वाला और स्क्वायर वाला, बता दो कि किसको रहना है, ऐसा उसमें लगता होगा ना इतना कम। देखो आता कैसे, ये देखो मैंने आपको पहले इससे पहले करवाया, देखो एक छोटे छोटे एलिमेंट्स ले रहा हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके मैंने रिंग को क्रिएट किया। अगर मैं बोलूं कि ये DM मास है, तो इस कैपिटल M मानता हूं, इसका इस पूरे ये अगर टोटल मास M है इस रिंग का, तो इस एलिमेंट का DM मास होगा। ठीक है सर, इस DM मास के कारण यहाँ P पे
ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो सर हम वो पॉइंट वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हो, तो सर अगर मान लो पी पे लगाना है ना सर, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस जी। यहाँ पे उस समय क्या होता था, उस पॉइंट मास का मास होता था कैपिटल एम, अब इस बार पॉइंट मास का मास है डीएम, तो ये डीएम हो जाएगा बाय सेपरेशन बिटवीन देम। इस पी और इस डीएम के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मानते हैं वाई, अभी मानते हैं वाई, ठीक है। अब मानते हैं ये तो डीएम, ये पहला एलिमेंट है, इसी के हिसाब से दूसरा एलिमेंट भी आएगा, तीसरा भी आएगा, सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक खासियत देखो, इस एलिमेंट का भी मास होगा डीएम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है आपके पास, तो हर एलिमेंट का मास होगा डीएम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म है तो आपके पास डीएम आया, ठीक है। अब ये चीज देखते हैं यहां से, ये भी वाई होगा कि नहीं, ये चीज मुझे जानना है। तो बोलेंगे कैसे, तो ये देखिए सर, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी ये चीज यहाँ पे आपके पास, सॉरी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। रेडियस और एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि क्यों होते हैं, क्योंकि रेडियस किस में लाई करता है, इन द प्लेन ऑफ अ रिंग, और इस रिंग के परपेंडिकुलर ही तो वो एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, ऐसी है। आपको ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये रिंग रहा, रिंग का रेडियस रहा, ये रहा उसका रिंग का सेंटर सी, और इससे एक एक्सिस आ रही है जिसको मैं डॉट से दिखा सकता हूं, है कि नहीं, जो ऐसे आ रही है, ऐसे मेरे तरफ आ रही है, ऐसे मेरे तरफ आ रही है कि नहीं। तो यहां इसका रेडियस कैपिटल आर, और ये सेपरेशन ऑरिजिन से इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन, तो एक्स तो हर के लिए फिक्स है, ये तो इस सेंटर और इसके बीच में है, तो आर और एक्स यहां पे भी क्या हो रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये रेडियस वेक्टर और ये वही एक्स, और उसी का ये हाइपोटेन्यूज है, यहां पे भी वही हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी सब एलिमेंट्स के कारण क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, सारे के कारण ऐसे जुड़ते जाएंगे कि नहीं, उस पॉइंट पे। तो यानी वीपी इज इक्वल टू माइनस जी, वाई सब में कॉमन आ जाएगा, डीएम डीएम का छोटा छोटा इंटीग्रेशन टोटल एम बनेगा कि नहीं, और y का वैल्यू क्या रख दूंगा, अंडर रूट एक्स आर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखूंगा कि नहीं। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसका ये एक लेग है x, जिसका लेंथ, दूसरे लेग का लेंथ, दूसरे लेग राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरा लेग है, उसका लेंथ है r, एक का लेंथ है x, तो इसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही मैंने लिखा, ये बात स्टोरी समझ में आ गई सबको। यस सर। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा सर, इससे हमें क्या आएगा, ठीक है, ये चीज तो आ गई सर। अब एक आप बेनिफिट हमें बता के जाओ, और माइनस साइन हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चंस के अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था थोड़े से हार्ड है, नीट के हिसाब से सोच वही रखेंगे। सर आपने बोला था पहली बात कि आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द स्पीड, और ये चीज निकालनी है। एक पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए सर्कुलर रिंग ऑफ mass capital M and radius capital R is placed in YZ plane. Okay, sir. YZ plane we have, and in this plane, this ring will exist with the center at the origin. Okay, sir. The particle, a small particle, always you remember, हम जब भी displace करेंगे ना, particle को ही displace करेंगे, हम किसी body को displace नहीं करेंगे, ठीक है। कोई sphere लेके ऐसे displace नहीं करेंगे generally, वो आपके syllabus में नहीं आता वैसे, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, तो आप सिर्फ पार्टिकल के लिए देखते हो। तो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 2r। तो कोई एक पॉइंट है भैया जो कि x इक्वल टू 2r पे है, इस पॉइंट A से क्या किया गया, रिलीज किया गया। फाइंड द स्पीड विद विच इट विल पास द सेंटर ऑफ दिस वायर। आपको मैंने ये यही बोला था ना, एक चीज फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा यू, सॉरी पहले मैं लिखूंगा W बाई द कंजर्वेटिव इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा यू लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नो सर। एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लिखूंगा, कोई दिक्कत। डेल्टा यू इज इक्वल टू m इंटू वी लिखूंगा, डेल्टा वी, इसमें कोई दिक्कत। नो सर।
तो फिर करेंगे वही काम। देखो कैसे, अब हम पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड इन दिस वन, क्वेश्चंस को पढ़ा, क्या इसमें वो रेस्ट से छोड़ दिया गया ना, रिलीज कर दिया गया, क्या एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स है इसको जो लेके जा रहा है, ये अपने इसी के फील्ड के इफेक्ट के कारण मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। कोई है क्या एक्सटर्नल फोर्स इसमें? इसको छोड़ दिया गया। आपने ऊपर से पत्थर छोड़ देते हो, टाइम तो नहीं हो गया भैया, नहीं हुआ, ऊपर से पत्थर छोड़ देते हो, कोई इसको थोड़ी लाने जाते आप ऐसे थोड़ी। कब लाते हो? आपने उसको पकड़ा अपने हाथ से, इस पॉइंट से उठा के यहां तक रखा, ये आप लाए, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था। यहाँ पे किसी ने नहीं, कोई बीच में रास्ते में नहीं आया था। यहां से यहां मेरे हाथ तक आते हुए इस दौरान कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो ये चीज जीरो है सर। ओके ठीक है, जीरो है। ओके, फिर क्या सर? बस नहीं है, और क्या हो? फिर पूछ रहा है कि अब देखिए पोटेंशियल में चेंज, ये वाला निकालते हैं। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू मास टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू मास टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसको हम ओपन करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू वी एफ माइनस वी आई। कोई दिक्कत? फाइनल पॉइंट कहां पे है? ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन पे आप वी एफ क्या लिखोगे? ऑरिजिन पे क्या लिखोगे? फॉर्मूला वही लगाओगे ना, माइनस जी एम, इसके लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एक्स इसके लिए क्या है? इसके लिए एक्स क्या वैल्यू क्या है? ऑरिजिन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 जीरो। तो एक्स जीरो, तो यानी यहाँ जीरो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बच जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ आर इज इक्वल टू R आर। हाँ, आज भाई सच में इसने ना बहुत ही, ये जूम मीटिंग आज तो बहुत हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, दूसरा बताइए, वी आई बताइए। आप इनिशियल पॉइंट यहाँ था ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस जी, अच्छा ठीक है, माइनस टाइम वी आई है, तो यहाँ माइनस टाइम वी आई लिखेंगे। वी आई में एक अपना माइनस अपना रखता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर के एक्स की जगह क्या रखूं? क्या ये 2r है? 2R तो 2r आप रखोगे तो 2r होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर इन 4r स्क्वायर। 4R square. Yes sir. अब आ गया, बस यहां से फिर कैलकुलेट कीजिए आप, ये रख कॉमन ले लीजिए, कैपिटल जी एम स्मॉल एम, आर बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा सर? तो अंदर में बचा यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा √5, 1/√5 आएगा कि नहीं? आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। 5r स्क्वायर में से r स्क्वायर को फिर अंडर रूट लगा के देखिए, 5r स्क्वायर आ रहा है, इसका अंडर रूट आपको लेना है, तो ये क्या होता है? अल्टीमेटली आपके पास आता है √5r। ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत यहाँ है ना? तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ये क्या है आपके पास? ये है डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल, Change in potential. एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। ये आपके पास मालूम चल गया, ये आप बता नहीं सकते हो कि डेल्टा के एफ क्या इनिशियली कैसा रखा गया था? रेस्ट से रखा गया था, Exactly. यानी के एफ माइनस के आई। तो के आई क्या है इसके लिए? जीरो। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? डेल्टा की क्या हो जाएगा? के एफ के बराबर, है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes sir. ठीक है, अब यहां से ये आपको मालूम चल गया, क्या ये आप के एफ नहीं निकाल सकते हो? के एफ आपके पास निकाल सकते हो, तो चलिए सब निकालते हैं। डेल्टा यू आपके पास आ गया, यहाँ पे ये आया हुआ है प्लस, अरे यार आज तो सच में इसने तबाही मचा रखी है। एक सेकंड, अरे यार व्हाट, स्किप दिस वन।
हाँ, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डेल्टा यू ये आया है आपके पास, ये है आपके पास जो आया है। चाहिए आप, मैं लगा नहीं सकते। दिस इज डेल्टा यू आपके पास है, वह यहाँ पे डेल्टा यू रखिएगा तो आप आ जाएगा 0 इज इक्वल टू के एफ प्लस ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर -1 + 1/√5। ठीक है, के एफ को आप क्या लिख सकते हैं, वो पार्टिकल है, फाइनल पोजीशन क्या होगा इसका के एफ के लिए, तो आप बोलोगे इसको मैं के एफ के लिए क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड ले जाइए, वी एफ क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा आपके पास, इसको इस साइड ले जाइए, फायदा रहेगा जी एम बाई आर, क्योंकि इस साइड ले जाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस को मैं अंदर में अब्सॉर्ब कर रहा हूं 1/√5। देखो मैंने टर्न उल्टा कर दिया, इसको -1 चला जाएगा, क्योंकि मैं इसको उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको पूरा उठा के इस साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1/√5 -1 इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। यहां से वी एफ आ जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2GM बाई आर। उसके बाद आपके पास अच्छा एम कैंसिल हो जाएगा ना, एम कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन 2GMR इनटू आपके पास आ गया आर आ गया, और उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - √5 डिवाइडेड बाई √5 का अंडर रूट, ये आपके पास VF आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. अरे 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 मैंने गलती कर रखा है यार, एक गलती कर रखा है, यहाँ माइनस साइन उल्टा करेंगे ना, तो यहाँ पे तो माइनस इधर आएगा और इधर प्लस आएगा ना। अरे भैया इसको मैंने गलती किया था, ये देखो इसको उधर लेके गया, अब उधर लेके जाऊंगा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ y + x इज इक्वल टू 0 है, तो इस साइड इसको लेके जाऊंगा तो -x = y होगा ना, तो माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे तो माइनस साइन अगर इसके साथ लगेगा तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/√2√5 जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा, और -1 पॉजिटिव बन जाएगा अंदर, अगर माइनस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 का अंडर रूट, ये टोटल आएगा। ये मैंने आपको हार्ड क्वेश्चन करवाया मानता हूं, लेकिन आपको इसमें क्या करवाने की कोशिश करता हूं, आपको ये 3 फॉर्मूला के ऊपर विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इसी का इस्तेमाल करके सारे वर्क एनर्जी थ्योरम्स में जैसे भी होंगे, पार्टिकल यहां से उठाए जाएंगे, पार्टिकल यहां रखे जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करते रहना, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, m × डेल्टा वी के हेल्प से। अब डेल्टा वी तो आप आराम से निकाल सकते हो भैया, ऐसा तो नहीं है कि आप डेल्टा यू से आप उस समय पॉइंट चार्ज के लिए निकालते थे, अब आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो डेल्टा यू, कोई पार्टिकल के लिए, अगर पार्टिकल यहां से वहां तक डिस्प्लेस होता है वो कैसे लिख देंगे, m × डेल्टा वी के हेल्प से। ठीक है, और v के फॉर्मूले में माइनस ये वाला आता है ग्रेविटेशन में, उसमें नहीं आता है इलेक्ट्रिक में। ठीक है, ये चीजें याद रहेगी। Yes, sir. तो ये क्वेश्चंस देखो आ गया था, तो ये हुआ था, यही आता है, देखो यही है आंसर। ठीक है, अब ये 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे आपके ऊपर, कभी कभी ऐसे भी आते हैं, ये तो आपके लिए नहीं है, जेई वालों के लिए, लेकिन आपके लिए भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सावधान। कैसे सर, क्या है ये क्वेश्चन, इतना कॉम्प्लिकेटेड है? ओ माय गॉड सर, क्वेश्चंस पढ़ो पहले,
on the x-axis at a distance x from the origin, the gravitational field due to a mass distribution. He is not explaining like what is that mass distribution, whether it is a ring, whether it is a sphere, whether it is a disk. They are not commenting on it. But I guaranteed you कि जो हमने पढ़ाया है उसी में से आएगा. तो आपको माइंड में क्या सोचना है? मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब या तो रिंग हो या तो स्फीयर हो या डिस्क हो. बहुत तो बहुत डिस्क का भी बहुत लास्ट में आता है. सबसे ज्यादा रिंग या स्फीयर से ही काम खत्म हो जाता है. इज गिवन बाय दिस फंक्शन. आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ये वाला फंक्शन में कुछ याद आ रहा है आपके लिए? जब लिखते थे मैं आपके लिए मैं लिखता था कि G at any point P is a point on the axis, always Yes, on sir. the axis of the ring. Due to ring क्या हम लिखते थे? Gravitational field intensity at any point due to a massive ring, that is equal to minus gmx by under root x square plus r square 3/2. अब ये देखिए, क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो? क्या ये चीज इसके जगह a के जगह माइनस जीएम लिखा हुआ है Yes, sir. और r के जगह a लिखा हुआ है? Yes, sir. तो अगर बता ये चीज इसके कारण क्या है? ये द ग्रेविटेशनल फील्ड ये है. और यहाँ एक्स कैप भी दे देते थे, डायरेक्शन के साथ रहता था. और यहाँ पे भी लगा देते हैं. ये तो ऐसे मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात कर रहा है. तो ये चीज हम कंपेयर करें तो ये अगर पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स, यही तो होता था. देखो रिंग के सेंटर को ऑरिजिन मानते थे, यही बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ऑरिजिन. तो उसके सेंटर को ही तो हम ऑरिजिन मानते और वहीं से सब कुछ एक्स मेजर करते थे. इस पॉइंट पी, जो पी पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा और ये एक्स डिस्टेंस दूर है किससे? सेंटर ऑफ दिस रिंग से. अब ये आपको मालूम है. आप ऐसे सोचिए, क्या इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स सच दैट ये भी दे रहा है v at infinity is 0, v at infinity is 0. तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? तो आप बोलोगे कि vp एट v मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है ना, v को समझ लेना. एट p ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग क्या बोलोगे आप? माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. बोलोगे कि नहीं बच्चों? आपने बोला था माइनस जी एम ए के बराबर दिख रहा है सर मुझे यहाँ से, तो इसको मैं लिख देता हूं ए. कैपिटल आर स्मॉल ए के बराबर दिख रहा है सर, तो ये आ जाएगा ये. तो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है? डी के बराबर आ रहा है. आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपको घुमाने फिराने के लिए भी दे सकता है. ठीक है, आपको हमेशा विश्वास रखना है कि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा. आपको ऐसे नहीं कर देगा कि कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इंसान खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि अब बताओ मैं स्पेस में हूं, मेरा भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पॉइंट पे फील्ड बताओ मेरे कारण. ऐसा नहीं पूछेगा. समझ रहे हो? जबकि उसके कारण भी होगा कि नहीं. आप एक मैसिव बॉडी हो, आप स्पेस में ऐसे रखे हुए हो, आपके कारण एक फील्ड बनेगा सारे स्पेस. अगर कोई पार्टिकल आपके रीजन में आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हाउ मच? m इंटू ई. आपके कारण हर पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगी. अब पोटेंशियल आ गई तो अब देखो पॉइंट कहां से मूव करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. समझ में आ गई? इसी के लिए मैं क्या कहता हूं कि हर चीज पृथ्वी की तरफ गिरना चाहती है. क्यों? क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपना पोटेंशियल एनर्जी लो कर रही है. ठीक है, हम अब फोर्स के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि सर इस पे स्मॉल एम पे फोर्स लग रहा है, इज ड्यू टू दिस ग्रेविटी, दिस इज m into eg, so that's why it is coming towards the center of this sphere. I agree upon that thing. Now you have a different way of saying, sir, because this is mass, it is under the field, under the potential field of this source mass, and this small mass is not acted upon by any external force.
by its nature, it will always have the tendency to move from high potential to low potential. And the same thing happened with the charges also. Everything, when you will leave it, कह दोगे कि फील्ड में फ्लो करते रहो, तो अपने आप फ्लो करते रहेगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और ये देख लेना, इसके कारण ये आपको पोटेंशियल ड्यू टू दिस, इसके कारण स्फीयर के कारण भी है। अभी के लिए मैं एंड करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैपटॉप शट डाउन करके ये वो करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है बार बार। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, Yes, देखो sir. मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ Yes, sir. बच्चे। बहुत दिनों से मैं आपके प्रॉब्लम्स आए थे कि मैंने पहले दिन बहुत फास्ट पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पूरा का पीछे करना रहता है। लेकिन फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि सब सीखे, सब यहाँ पे समझ के जाए। कुछ भी जा अपना में, जितने भी देखो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वो और सीखें, जो थोड़े कम है उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो एक ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव क्लास का क्रिएशन करें, एंड वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर, दैट द मेन स्पिरिट ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट? वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो कोई इश्यू आए, किसी भी प्रॉब्लम आए, आप मेरे को कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, ऐसा बोलूं हैं? ठीक है बेटा, बच्चा लोग तुम लोग हो ही, बच्चे लोग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज के लिए क्लास इतना ही। मैम आ गई है क्या? हाँ मैम है, साक्षी मैम आई क्या? नहीं आए Yes, अभी sir. शायद। सर अभी नहीं आए हैं। मैम नहीं आई हैं, तो गप्पे मारते हैं आज। Sir, आगे मैम। सर आ आ गए गए। मैम। आगे। सर आ गए, मेरे कोई बात नहीं, मार लो गप्पे, सर कोई चक्कर नहीं है। नहीं, गप्पे नहीं मारने देते हो मैम। मैं भी तो आपके सामने थोड़ी मारूंगा, मैं भी तो ऐसे ही कुछ करूंगा कि फिर मैम एक दिन कुछ बच्चे ने पता नहीं मैसेज करके ऐसे कुछ था, ऐसे बोल रहा था। क्या नहीं चीज? है, अरे ऐसे ही मतलब लाइक जॉली मूड में, जैसे मैं इस चीज को मैं सही बताऊं तो ऑलवेज फॉलो की, लाइक कि थोड़ा सा आपकी तरफ देख के कि है ना, बच्चों को थोड़ा सा कैसे आप बिहेव करवाते हो, तो वो चीजें हम लोग भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं मैम, बच्चों मैं को समझ थोड़ा नहीं सा। पाई सर, क्या बोल रहे हो? अरे मैम ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप मजाक करते रहते हो ना क्लासेस में, हाँ ऐसे ही चिल मारने के लिए, ऐसे कुछ किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। कोई अगर कभी मैं बोल देता हूँ तो ऐसे हर्ट नहीं मारना, तो वैसे ही हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं। ये चीज हम लोगों ने आपसे सीखी, ये ऑनेस्टली मैं बताएं तो इस चीजें के मैं आप लोगों नहीं। के लेक्चर देखती हूँ, सुनील सर क्या मस्त लगे होते हैं। आप पढ़ा रहे हो तो हाँ कॉन्सेप्ट, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है यार, मैं प्रेजेंटेशंस देखती हूँ आपकी। और पर एक तो है यहाँ पे थोड़ा सा अभी बच्चों में कि थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स भी मिस कर जाता हूँ, क्योंकि इधर हाँ क्योंकि फोकस स्ट्रेंथ रखना, ज्यादा है। इधर फोकस करना बहुत। अभी किसी के लिए मैं गुड इवनिंग आंसर नहीं करता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग एटीट्यूड में है, जस्ट बिकॉज बेटा हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है तो जल्दी जल्दी हमें उसको कवर करना रहता है। लेकिन सबके लिए मैं बोल देता हूँ गुड इवनिंग एंड ठीक है, तो ऐसे में कोई भी दिल पे मत ले लेना। ठीक है,